जिज्ञासु मित्रों, बहुत बहुत अभिनंदन है आपका इस कार्यक्रम लाइव चर्चा में। और आज जो हमारी चर्चा का विषय है वह योगी का है। योगी सामने आए कर्मों और भोगों को सुखपूर्वक करता है, अर्थात जो भी सामने उसके कर्म आते हैं प्रारब्ध के वशीभूत, वह उसको अवश्य ही पूर्ण करता है। पूर्ण करना एक अलग विषय है, परंतु करता जरूर है। वह जो भी उसका कर्तव्य उस समय बन पड़ता है, वह उस कर्तव्य की पालना अवश्य ही करता है। बस इतना ही है। तो मित्रों, आप सभी का बहुत बहुत अभिनंदन। साहेब राव पाटिल जी, अमृतपाल जी, अनिल कुमार राय, शोभा उपाध्याय, अनिल कुमार, गोपाल शर्मा, बलवंत सिंह गोहिल, पवनपुरी जी, कुसुम व्यास जी, देवरतन बलदावा जी, सबको बहुत बहुत अभिनंदन। गीता देव जी, अभिनंदन आपका भी। हम चलते हैं अपनी चर्चा पर, और यह अष्टावक्र महागीता के इस विषय पर। तो मित्रों, यह एक रहस्यमय विषय तो है थोड़ा, परंतु जीवन के रहस्यों को समझाता है कि हम मनुष्य अपने भूत में, अपने भविष्य में और जीवन को सुखी बनाने में कई बार हम बहुत गलत तरीके से अपने जीवन को सुखी बनाने में लग जाते हैं, जिससे कि यह सब कुछ दुख का ही कारण बनता है। तो इसलिए हमें थोड़ा विचार करके अपने जीवन को जीना चाहिए। कैसे जीवन को जीना चाहिए, इस पर हमें जरूर ही विचार करना चाहिए। तो जिज्ञासुओं, यही चर्चा चल रही है अष्टावक्र महागीता के माध्यम से। और आज भी कि किस प्रकार जो योगी है वह अपने कर्मों को करता है। क्योंकि यह प्रश्न है ना कि भाई, जैसे कि अक्सर यह कह दिया जाता है कि योगी कौन, वैरागी कौन, जो घर बार छोड़ के चला जाए। ठीक है, साधु वाधु बन जाए, अपने घर के प्रति, माता पिता के प्रति, परिवार के प्रति जो कर्तव्य है उसका वो त्याग कर दे, साधु बन जाए। नारी मुई घर संपत्ति नासी, मूंड मुड़ाए भई सन्यासी। इस तरह की जो विचारधारा है, हम ऐसे लोगों को योगी मान लेते हैं। परंतु योगी होना एक अलग विषय है। श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, तस्मात् योगी भवार्जुन, अर्जुन तू योगी बन जा। योगी बनने का तात्पर्य यह नहीं है कि सामने आए हुए जो कर्म है आप उनका त्याग कर देंगे। हाँ, आप अवश्य ही निष्काम भाव से करेंगे। अनाश्रित कार्यम अनाश्रित कर्म फल कार्यम कर्म करोति, कि अनाश्रित होकर, कर्म फल के प्रति अनाश्रित होकर, आश्रित नहीं रहना है कर्म फल के प्रति। उसके बाद जो जरूरी कर्म है, जो सामने आने वाले कर्म है, वह योगी करते हैं। उसे योगी जरूर करते हैं जो सामने आने वाले कर्म है। अनाश्रित कर्म फल कर्म करोति, अर्थात कि जो कर्म करने योग्य है, जो कर्म सामने आ गया है, उसे योगी अवश्य ही पूर्ण करते हैं। तो आज यही विषय आगे समझा रहे हैं महर्षि अष्टावक्र, कि वह जान लेते हैं आत्मा और ब्रह्म का एकत्व बोध हो जाने के बाद उन्हें बोध हो जाता है कि आत्मा ही परमात्मा है, मैं ही ब्रह्म हूं, अहम ब्रह्मास्मि, ब्रह्मो हम अस्मि का उन्हें भान हो जाता है, उन्हें ज्ञान हो जाता है। वही उनका ब्रह्म ज्ञान है। तो क्या ब्रह्म ज्ञान हो जाने से कर्म छूट जाएंगे? जी नहीं, कर्मों को करने का विवेक जागृत हो जाएगा, सिद्धि जागृत हो जाएगी, ना कि छूट जाएंगे। अगर सही तरीके से ब्रह्म ज्ञान हुआ है, कई बार लोगों को ब्रह्म ज्ञान नहीं, भ्रम मात्र ही हो जाता है, और वो ब्रह्म ज्ञान को ही ब्रह्म ज्ञान समझते रहते हैं। समस्या यहां पर है। इसीलिए मैंने कल भी कहा कि आत्मा और ब्रह्म का एकत्व बोध ही ब्रह्म ज्ञान कहलाता है। तो योगी किस प्रकार से कर्म करेगा? फिर जानकर कर्म करेगा कि संपूर्ण संसार तो इसी प्रकार माया से प्रेरित होकर बढ़ रहा है। फिरत सदा माया करी प्रेरा, काल ही कर्म ही स्वभाव गुण घेरा, कबहू करी करुणा नर देही, देत ईश बिनु हेतु सनेही।
तो इस प्रकार से जीव का कर्म चलता है माया से प्रेरित होकर, परंतु योगी माया से प्रेरित होकर नहीं, बस प्रारब्ध के कारण जो कर्म उनके सामने आए उसका वो निर्वाह करते हैं, उतना ही करते हैं। कोई विशेष प्रयास कर कर अत्यधिक सुखी होने के लिए वह कर्म ना करे। तो आगे श्लोक में महर्षि अष्टावक्र क्या समझाते हुए कहते हैं, वो कहते हैं दृष्ट येन आत्म विक्षेप निरोधम कुरुते तु असौ उदारः तु न विक्षिप्त साध्याभावात करोति किम। जिस पुरुष द्वारा आत्मा में विक्षेप देखा गया वह पुरुष चित्त के निरोध को करेगा, परंतु ज्ञानी पुरुष तो विक्षेप रहित है, इसलिए साध्य के अभाव होने के कारण वह क्या करेगा, अर्थात कुछ भी ना करेगा। ज्ञानी पुरुष कुछ भी नहीं करेगा, अर्थात उसके लिए कोई विशेष कर्म नहीं है। जिसके द्वारा आत्मा में विक्षेप देखा गया, वृत्ति प्रवाह को बाधा माना गया, वो निश्चय ही निरोध का कर्म करेगा, चित्तवृत्ति निरोध करेगा वो। लेकिन जिसने कर लिया, जिसको आत्मा और ब्रह्म का एकत्व बोध हो गया, उसके लिए अब कोई ऐसा कर्म नहीं है, ना तो उसके लिए ध्यान है ना उसके लिए समाधि है। धीरो लाक विपर्यस्त वर्तमान अति लोकवत न समाधिम न विक्षेपम न लेपम स्वस्य पश्यति। ज्ञानी पुरुष लोक में विक्षेप रहित हुआ, लोक की तरह बरतता हुआ भी, अर्थात संसार में संसार की तरह ही बरतता हुआ, जैसे राजा जनक है। वह राजा होने के बाद भी संसार में संसार की तरह बरत रहे हैं, अर्थात संसार के लोगों के लिए तो वह बाह्य दृष्टि से सांसारिक व्यक्ति ही है, सांसारिक व्यक्ति ही है। परंतु जो ज्ञानी पुरुष है, राजा जनक के समान लोक में विक्षेप रहित हुआ और लोक की तरह बरतता हुआ भी, ना अपने समाधि को, ना विक्षेप को और ना बंधन को ही देखता है। वो बंधन की ओर नहीं देखता कि ये बंधन है ना वो बंधन है, आत्मा तो सर्वदा ही स्वतंत्र ही है। भावा भाव विहीन यह तृप्त निर्वासन बुद्ध न एव किंचित कृतम तेन लोक दृष्टिया विकुर्वता। जो तृप्त हुआ ज्ञानी भाव और अभाव से रहित है, ना तो उसके अंदर भाव है ना अभाव है, ना राग है ना द्वेष है, ना ग्रहण है और ना ही त्याग है। ग्रहण भी नहीं है और त्याग भी नहीं है, राग भी नहीं है, द्वेष भी नहीं है, भाव भी नहीं है, अभाव भी नहीं है। जो तृप्त हुआ ज्ञानी भाव और अभाव से रहित है और वासना रहित है, लोक दृष्टि में उस किए हुए करके कुछ भी नहीं किया गया है, उसके द्वारा वास्तव में कुछ भी नहीं किया गया। लोक दृष्टि में उस किए हुए करके कुछ भी नहीं किया गया। ठीक। प्रवृत्तो वा निवृत्तो वा नैव धीरस्य दुर्ग्रह। तो प्रवृत्तो वा निवृत्तो वा, यह क्या विषय है, यह श्लोक क्या कहता है। प्रवृत्तो वा निवृत्तो वा न एव धीरस्य दुर्ग्रह यदा यत् कर्तुम आयाति तत्तिष्ठत सुखम वा। जब कभी जो कुछ कर्म करने को आ पड़ता है उसको सुखपूर्वक करके समाधिस्थ ज्ञानी पुरुष को प्रवृत्ति में अथवा निवृत्ति में दुराग्रह कभी नहीं है। ना तो उसके लिए निवृत्ति का मार्ग है, ना उसके लिए ही प्रवृत्ति का मार्ग है। जो कभी जो कुछ कर्म करने को आ पड़ता है उसको सुखपूर्वक करता है। वो आज का जो हमारा विषय है, योगी के सामने जो कर्म आ गया उसे सुखपूर्वक करता है, वही इस श्लोक में कहा जा रहा है। प्रवृत्तौ वा निवृत्तौ वा न एव धीरस्य दुर्ग्रह यदा यत् कर्तुम आयाति तत्तिष्ठतः सुखम। जब कभी जो कुछ कर्म करने को आन पड़ा वह उसको सुखपूर्वक आत्म स्थित होकर ना प्रवृत्ति से और ना ही निवृत्ति से और ना दुराग्रह से, उसका कोई निवृत्ति में दुराग्रह नहीं, प्रवृत्ति में नहीं, वह तो आत्म स्थित हुआ सुखपूर्वक अपने आए हुए सामने आए हुए कर्मों को करता है। यह समझते हुए
कि यह जो कर्म मेरे सामने आया है यह तो निश्चय ही प्रारब्ध से आया है, मुझे बस आया है तो करना है, ऐसा कर्तव्य समझते हुए वह करता है। निर्वासन निरालंब स्वच्छंद मुक्त बंधन क्षिप्त संसार वातेन चेष्टते शुष्क प्रणवत वासना रहित आलंब रहित स्वेच्छाचारी बंधन रहित ज्ञानी प्रारब्ध रूपी वन में, प्रारब्ध रूपोश वन में करके प्रेरणा किया हुआ सूखे पत्ते की तरह चेष्टा करता है। जो पत्ता सूख गया उसे प्रारब्ध रूपी जो वन है उसमें सुख मिलेगा दुख मिलेगा उसको कोई चिंता नहीं है, वह तो परिपक्वता को प्राप्त हो चुका है। ठीक है, तो जो कर्तव्य है, जो कर्तव्य कर्म है, जो प्रारब्ध के वशीभूत प्राप्त हो रहे हैं उसको वो करता है अनासक्त भाव से। वही बात जो श्री कृष्ण भगवान गीता में कहते हैं कि अनाश्रित कर्म फल कार्यम कर्म करोति यः, अनाश्रित होकर सभी कार्यों को तू कर, सभी कर्म को तू कर, कर्म फल के प्रति आश्रित मत हो। असंसारस्य तू क्व अपि न हर्ष न विषादता सह शीतल मनः नित्यम विदेह इव राजते। किसके लिए कहा जा रहा है? ज्ञानी के लिए कहा जा रहा है। अब आप प्रश्न कर सकते हो, पूछ सकते हो कि भाई ऐसा कैसे संभव है कि बिना फल के कामना के, बिना अच्छे रिजल्ट की इच्छा किए बिना हम कोई कर्म करें? हम तो फिर कोई कर्म कर ही नहीं पाएंगे। अगर हमें अच्छे रिजल्ट की कामना नहीं होगी तो हम पढ़ाई क्यों करेंगे? अगर हमारे अंदर फल प्राप्ति की इच्छा नहीं होगी तो हम कर्म क्यों करेंगे? परंतु यहां पर जो बात कही जा रही है वो ज्ञानी के लिए कही जा रही है। साधारण जीव जो इंद्रिय जगत में, मायिक जगत में फंसा हुआ है, उसके लिए नहीं कही जा रही, उसके लिए नहीं कही जा रही, यह तो कही ही जा रही है ज्ञानी के लिए। तो ऐसा विचार करें। तो आत्मज्ञान की ओर बढ़ने के बाद, ऐसी अवस्था प्राप्त करने के बाद, हाँ, लेकिन अगर हमें बात समझ में आ जाती है तो हमें इससे शिक्षा लेकर भी ऐसी विचार रखना चाहिए कि हम अनासक्त भाव से अपने कर्मों को करेंगे। जो प्रारब्ध में हमारे सामने कर्तव्य आ गया है हम वो कर्म करेंगे। कोई विशेष सुख प्राप्त करने के लिए, विशेष भोगों को प्राप्त करने के लिए हम कर्म ना करेंगे। जो कर्म हमारे सामने आ गया है उसी को करेंगे। ठीक। असंसारस्य तु क्व अपि न हर्ष न विषादता सह शीतल मनः नित्यम विदेह इव राजते। ज्ञानी को न तो कभी हर्ष है और न कभी शोक है, वह शांत मन वाला सदा मुक्त की तरह शोभायमान ही रहता है। वह शांत मत वाला सदा मुक्त की तरह शोभायमान ही रहता है। ना हर्ष है उसे, ना शोक है। कुत्र अपि न जिहासा अस्ति आशा वा अपि न कुत्रचित आत्मा रामस्य धीरस्य शीतलाक्षतरात्मनः। आत्मा में रमन करने वाले शीतल और अति निर्मल चित्त वाले ज्ञानी को ना कहीं त्याग की इच्छा है और ना ही कहीं से कुछ ग्रहण करने की इच्छा है। जिहासा अस्ति वा अपि न कुत्रचित आशा अस्ति। ना उसे कोई निराशा है और ना ही उसे कोई आशा है, ना कुछ ग्रहण त्याग करने की इच्छा है कि मैंने ये त्याग कर दिया वो त्याग कर दिया, और ना ही कुछ ग्रहण करने की इच्छा। इससे वह मुक्त, इससे वह मुक्त होकर चल रहा है। प्रकृत्या शून्य चितस्य कुर्वतः अस्य यदृच्छया प्राकृतस्य इव धीरस्य न मानः न अवमानता। स्वभाव से प्रारब्ध करके अज्ञानी की तरह करता हुआ इस विकार रहित चित्त वाले ज्ञानी को न मान है और न अपमान है। स्वभाव से प्रारब्ध करके अज्ञानी की तरह करता हुआ इस विकार रहित चित्त वाले ज्ञानी को न मान है। अर्थात कर्म करते हुए जब वो दिखेगा तो अज्ञानी की तरह दिखते हुए भी वह अज्ञानी न, वह ज्ञानी भाव से करने के कारण कर्म बंधन उसको नहीं लगने वाले, कर्म बंधन उसको नहीं पड़ने वाले। तो यह एक ज्ञानी की अवस्था होती है कि वह कर्म सुखपूर्वक करता है। क्यों सुखपूर्वक कर्म करता है? क्योंकि अनाश्रित भाव से करता है। अनाश्रित भाव से क्यों करता है?
क्योंकि वह जान गया कि यह संपूर्ण संसार तो कर्म फलों के चक्र का ही बंधन है। कर्म किया, फिर फल की प्राप्त किया, फिर कर्म किया, फिर फल प्राप्त किया, यह चक्र तो चलता ही रहेगा। कितने भोगों को तुम भोगोगे, कितने भोगों को भोगोगे। तुमने बहुत सारे भोग कर लिए, अच्छे अच्छे व्यंजन खा लिए, बहुत सारे भोग तुमने कर लिए हैं संसार के। अब कर्तव्य की पालना करो, बस उतना ही कर्म करो जितना में तुम्हारे कर्तव्य पालना है। एक जन्म नहीं, कई जन्मों में तुम अनेकानेक भोगों को भोगते ही रहे। कई जन्मों में अनेकानेक भोगों को तुम भोगते ही रहे, तो क्या कर लोगे फिर। इसलिए अब तो अपने कर्तव्य, जो तुम्हारे पास कर्तव्य कर्म है, जो सामने है, समाज के प्रति, लोगों के प्रति, परिवार के प्रति, धर्म के प्रति जो कर्तव्य है, निष्काम भावना से उसका अनुष्ठान करना चाहिए। यह जो है विशेष रूप से बताया जा रहा है, और यही उपदेश अर्जुन को भी दिया जा रहा है कि अर्जुन, इसलिए नहीं कि तुझे स्वर्ग मिलेगा, इसलिए नहीं कि तुझे नरक मिलेगा, जो तू ये बार बार कह रहा है कि मेरे गुरुजन मेरे सामने खड़े हैं, मैं युद्ध नहीं करूंगा, मुझे तो नरक का भोग मिलेगा, मुझे तो नरक का भोग मिलेगा अगर मेरे हाथों मेरे गुरुजनों की हत्या होती है, या मैं उनसे युद्ध भी करता हूं, जिन हाथों से उन्होंने मुझे शस्त्र चलाना सिखाया, आज मैं उन्हीं पर संधान करूं। मुझे तो सिर्फ इसमें नरक ही दिखाई दे रहा है, कर्म फल के रूप में मुझे नरक ही प्राप्त होगा, स्वर्ग तो मुझे मिलेगा ही नहीं। श्री कृष्ण यही बात समझाते हैं। यह श्रेष्ठ पुरुषों को यह आचरण उचित नहीं देता। फिर ज्ञानी कौन है, तत्व ज्ञानी कौन होता है, उसके बारे में बताते हैं और कहते हैं कि जो ज्ञानी पुरुष हैं वह तो सत्य को जानकर, सत्य रूपी तत्व को जानकर वह निष्काम भाव से कर्म करते हैं। संसार में संसारी की भांति रहते हुए भी, दिखते हुए भी, संसारी की भांति तो वो नहीं रहते, लेकिन दिखते जरूर हैं, दिखते जरूर हैं वह भी संसारी की भांति, परंतु वह कर्म ही करते हैं निष्काम भाव से। तुझे भी वैसे ही यह भूल कर कि नरक मिलेगा कि स्वर्ग मिलेगा, तेरे सामने यह जो कर्तव्य आ गया है, इस युद्ध को पूर्ण करना, यह तेरा कर्तव्य ही तो है। और प्रारब्ध के वशीभूत आया है, स्वभाव के वशीभूत आया है, स्वधर्म के वशीभूत आया है। तेरा स्वधर्म क्या है, तेरा स्वभाव ही तो तेरा स्वधर्म है, और तू स्वभाव से क्षत्रिय है। युद्ध करना, तू कैसी बातें कर रहा है कि तू ब्रह्मचारियों की तरह भिक्षा मांग कर अपना जीवन यापन करेगा, यह तू कैसी चर्चा कर रहा है। तू विधर्म की बात कर रहा है, परधर्म की बात कर रहा है, क्योंकि तेरा यह धर्म ना है, तेरा यह स्वभाव नहीं है। स्वभाव से, प्रकृति के वशीभूत प्रारब्ध से तुझे यह प्राप्त नहीं है कि तू ब्रह्मचारी की भांति भिक्षा पात्र लेकर भिक्षा जाकर मांग। तेरा तो, तुझे जो प्रारब्ध से जो स्वभाव प्राप्त हुआ है, वह तो तेरा क्षत्रिय स्वभाव है। और धर्म युक्त युद्ध को छोड़कर भला दूसरा कौन सा बड़ा वैराग्य होगा, कौन सा बड़ा त्याग होगा। तू तो मोह के वशीभूत, राग के वशीभूत ऐसा निर्णय ले रहा है और पंडितों जैसी बातें कर रहा है। असुच्चान अनवसोचस्तुम प्रज्ञावादांश भाषसे गतासूनश्च अनुशोचन्ति पंडिता। ज्ञानी जन इसके बारे में नहीं सोचते। जो तू सोच रहा है, इसलिए यह शोभनीय नहीं है, यह शोभनीय नहीं है, यह शोभा नहीं देता तुझे। इसलिए तू विचार कर ले इस विषय पर। और तेरे सामने जो कर्म आ गया है, कर्तव्य आ गया है, अनाश्रित होकर, अनाश्रित कर्म फलम कार्यम कर्म करोति, अनाश्रित होकर तू कर्म को कर। जो ऐसा करता है वही योगी है और वही सन्यासी है। श्रीमद् भगवद गीता में भगवान कृष्ण साफ रूप से कहते हैं, सह सन्यासी सहयोगी।
और जिन्होंने अग्नि कर्म का त्याग कर दिया है वह नहीं, जिन्होंने अनाश्रित भाव से, आश्रित होकर नहीं। श्रीमद् भगवद गीता, श्री कृष्ण यही तो कह रहे हैं 6 अध्याय के अंदर। विचार कर, अनाश्रित कर्म फलम कार्यम कर्म करोति या सन्यासी च योगी च न निरअग्निर च क्रियः। अर्थात वह नहीं जिसने अग्नि क्रियाओं का मात्र त्याग कर कर खुद को सन्यासी समझ रहा है, जी नहीं। ठीक है, वह जो अनाश्रित होकर कर्म फल के प्रति अनाश्रित होकर जो कर्म करता है, सह सन्यासी च योगी, स्पष्ट रूप से लिख दिया गया, वही सन्यासी वही योगी है। और तेरे सामने जो कर्म कर्तव्य आ गया है वो करना चाहिए तुझे। इसलिए मित्रों, हमारे सामने जो कर्म कर्तव्य आते हैं समाज के प्रति, राष्ट्र के प्रति, धर्म के प्रति, जो आवश्यक है हमारा कर्तव्य ही बनता है, वह हमें करना ही चाहिए, वह हमें करना ही चाहिए। सुख भोगी बनकर कि हम फलाने सुख को भोग लेंगे, मात्र उसी के वशीभूत कर्म नहीं करना चाहिए। नहीं तो सुखों की चक्कर में, धन बहुत एकत्र करने के चक्कर में पता नहीं लोग यह भी भूल जाते हैं कि हम जो कर्म किए जा रहे हैं आसक्तियों के वशीभूत, उसका परिणाम क्या होगा। अब जब व्याधि दुख आएगी तो फिर तब भी ना जागता मनुष्य, और जब ना जागता तो फिरत सदा माया करी प्रेरा, काल ही कर्म ही स्वभाव गुण घेरा। फिरता रहेगा संसार के अंदर, पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम, यह संसार खलु दुस्तारे कृपया पाहि पार मुरारे। चलता रहेगा ना, सिलसिला तो चलता रहेगा। अनेक जन्म भय कीट पतंगा, अनेक जन्म गज मीन मृग। कई जन्मों में गज, कभी मीन मतलब मछली, गज माने हाथी, मृग मतलब हिरन। अनेक जन्म भय कीट पतंगा, कभी कीट पतंगों की योनियों में तू भटकता रहेगा। किसी जन्म में तुझे 2 दिन की जिंदगी मिलेगी, किसी में 3 दिन की, किसी में हफ्ते की, किसी में वर्ष की। ऐसे तो जीता रहेगा। जीवन तो जब तक कर्म है जीव जीता ही रहेगा। जीवन जीना सीखे पहले, मोक्ष तो अपने आप हो जाएगा। समझने की आवश्यकता है। तो महर्षि यहां पर अष्टावक्र जो है, ऋषि अष्टावक्र राजा जनक को ऐसा उपदेश देते हुए यह सब बातें यहां पर कह रहे हैं कि योगी इस प्रकार से कर्म करते हैं, जो ज्ञानी है वह इस प्रकार से कर्म करते हैं। तो हमें भी यह विचार कर इसी विषय को समझकर अपने कर्म का निर्णय लेना चाहिए। तो आइए आपके विचारों पर चलते हैं। तो अमृतपाल सिंह जी, जय गुरुदेव। प्रारब्ध में आए दुखों से बचा तो नहीं जा सकता, उसके बचने का उपाय तो सिर्फ एक ही है, ध्यान साधना, होश, जागृति, साक्षी भाव। तो क्या दुखों से ऊपर उठने का सिर्फ यही मार्ग है? जी हां, योग का ही मार्ग है, योग का ही मार्ग है, अन्य मार्ग ना है। अनिल कुमार राय जी, हमारे इतिहास में बहुत बड़े बड़े संत, ऋषि, मुनि, सिद्धों का नाम आता है। यह लोग इन प्रकृति माया को भी भली प्रकार समझकर इंद्रियों के विषय से स्वयं को अलग कर कर अपने चैतन्य स्वरूप को उपलब्ध होते थे। जी, तो फिर किस प्रकार इंद्र से प्रेरित उर्वशी, मेनका आदि अप्सराएं इन्हें अपने पद से पद स्खलित करने में सफल हो जाती थी? इस मामले में विश्वामित्र आदि अनेक ऋषियों का नाम आता है। आपको पता है, क्या पता है कि विश्वामित्र कभी पद स्खलित हुए ही नहीं। मेनका का संपर्क प्राप्त कर कर वो कभी भी पतन को प्राप्त न हुए। यही तो रहस्य है, यही तो रहस्य है। ठीक है, मेनका से को प्राप्त कर कर भी विश्वामित्र कभी पतन को प्राप्त ना हुए। हां, उन्हें भी लगा कि शायद अब मुझे समाज स्वीकार न करेगा ऋषि के रूप में। उन्हें भी एक बार के लिए लगा, लेकिन वो ऐसी अवस्था में जा चुके थे जहां वो बिल्कुल शांत हो गए थे, बिल्कुल शांत हो गए थे। यह कोई पतन नहीं कहा जा सकता इसे।
फिर वो गए वशिष्ठ ऋषि के पास, महर्षि वशिष्ठ के पास गए, तो महर्षि वशिष्ठ ने कहा कि नहीं, तुम तो ब्रह्म ऋषि हो चुके हो, तुम तो ब्रह्म ऋषि बन चुके हो, तुम्हारा पतन कैसा भाई। ठीक है, तो उसका पतन नहीं होता, पतन तो उसका होता है जिसका मन गिरा हुआ है, जिसने भोग विषय के लिए, उद्देश्य के लिए कुछ ऐसा कर्म किया। दो प्रकार की तपस्या है ना, दो प्रकार की तपस्याएं होती हैं। एक होता है आत्मा के लिए, एक होता है भोग के लिए। जैसे रावण ने तपस्या की, रावण ने तपस्या की कि उसे अमरता का वरदान मिल जाए, वो मनुष्य शरीर में ही इसी प्रकार से अमर हो जाए, अपने अहंकार के साथ ही, उसका अहंकार कभी नष्ट ना हो, मृत्यु कभी आए नहीं, वो अमर हो जाए। तो वह एक अलग तपस्या है, विश्वामित्र की तपस्या अलग है। तो इसीलिए यह कहना कि वो पतन किस अवस्था में पहुंचे हैं, तो आप कह सकते हैं कि पतन हुआ कि ना हुआ। ठीक, तो जिन्होंने आत्म ब्रह्म एकत्व बोध को प्राप्त किया, ब्रह्म आत्मैक्य बोध को प्राप्त कर लिया है, उनके लिए फिर पतन नहीं होता। वो संसार में रहते हुए भी, बरतते हुए भी वह पतन को प्राप्त नहीं होते। ठीक, तो इस प्रकार से हमें इन तथ्यों को समझना चाहिए। जो पतन को वह प्राप्त, जैसे राजा नहुष की कथा आती है, सुनी होगी आपने, कि नहुष ने तपस्या की इंद्राणी को प्राप्त करने के लिए, इंद्र की गद्दी प्राप्त करने के लिए, स्वर्ग की अप्सराओं को प्राप्त करने के लिए। नहुष का पतन हुआ, नहुष को गिरा दिया गया वहां से। नहुष का पतन, एक कविता भी आती है नहुष के ऊपर, अगर आपने कहीं सुनी हो, पढ़ी हो तो। ठीक है, तो राजा नहुष का पतन क्यों हुआ? क्योंकि राजा नहुष का जो उद्देश्य था वह ही गलत था, वह उचित न था। तो इसलिए नहुष का पतन हुआ। तो मैथिली शरण गुप्त जी ने, एक हमारे बहुत महान कवि हुए, उन्होंने कविता रचना की। तपस्या की नहुष ने कि भाई उसे मिल जाएगा, क्या मिल जाएगा? उसे स्वर्ग का सुख मिल जाएगा। लेकिन हुआ क्या फिर? कुछ ना मिला, नहुष का पतन हो गया। तो नहुष का जो पतन है वह अपनी उस आसक्ति के वशीभूत हुआ। तो वैसी आसक्ति अगर हम रखेंगे तो पतन होगा, अन्यथा नहीं। थोड़ी सी मैं आपको कविता सुनाता हूं, आप सुनिए, अच्छी कविता है। तो नहुष की पतन की कविता। मत सा नहुष चला बैठ ऋषियान में, व्याकुल से देव चले साथ में विमान में। पिछड़े तो वाहक विशेषता से भार की, आरोही और अधीर हुआ प्रेरणा से मार की। यह मैथिली शरण गुप्त जी की रचना है। दिखता है मुझे तो कठिन मार्ग कटना, अगर ये बढ़ना है तो कहूं मैं किसे हटना। बस क्या यही है, बस बैठ विधियां गढ़ो, अश्व से अड़ो ना अड़ो, अरे कुछ तो बढ़ो, कुछ तो बढ़ो। कह रहा है, नहुष कह रहा है कि भाई जल्दी मुझे पहुंचाओ स्वर्ग तक। बार बार कंधे फेरने को ऋषि अटके, आतुर हो राजा ने सरोस पैर पटके। क्षिप्त पद हाय एक ऋषि को जा लगा, सातों ऋषियों में महाक्षोभा नल आ जगा। भार बहे बातें सुने, लाते भी सहे क्या हम, तू ही कह क्रूर मौन अब भी रहे क्या हम। पैर था या सांप यह डस गया संग ही, पवन पतित हो तू होकर भुजंग ही। राजा हतेज हुआ सांप सुनते ही कांप, मानो डस गया हो उसे जैसे पिना सांप। श्वास टूटने से मुख मुद्रा ही निकला, हाय ये क्या हुआ, यही व्यग्र वाक्य निकला। जलसा संचित वह नीचा सर करके, पालकी का नाल डूबते का तृण धर के। शून्य पट चित्र धूलता हुआ सा दृष्टि से, देखा फिर उसने समक्ष शून्य दृष्टि से। दिख पड़ा उसको न जाने क्या समीप सा, चौका एक साथ वह बुझता प्रदीप सा।
संकट तो संकट, परंतु यह भय क्या है, दूसरा सृजन नहीं मेरा एक लय क्या है। संभला अध्यय मानी वह खींच कर ढीले अंग, कुछ नहीं स्वप्न था सो हो गया भला ही भंग। कठिन कठोर सत्य तो भी शिरोधार्य है, शांत हो महर्षि मुझे साप अंगीकार है। दुख में भी राजा मुस्कुराया, पूर्व दर्प से मानते हो तुम अपने को डसा सर्प से। होते ही परंतु पद स्पर्श भूल चुक से, मैं भी क्या डसा नहीं गया हूं दंड सुख से। मानता हूं भूल हुई खेद मुझको इसका, सौंपे वही कार्य उसे धार्य हो जिसका। स्वर्ग से पतन किंतु गोत्रिणी की गोद में, और जिस जोन में जो सो उसी में मोद में। काल गतिशील मुझे लेके नहीं बैठेगा, किंतु उस जीवन में विषु घुस बैठेगा। फिर भी खोजने का कुछ रास्ता तो उठाएंगे, विष में भी अमृत छुपा वे कीर्ति पाएंगे। मानता हूं भूल गए नारद का कहना, दैत्यों से बचाए भोग धाम रहना। आप घुसा असुर हाय मेरे ही हृदय में, मानता हूं आप लज्जा पाप अविनय में। मानता हूं आड़ ही ले मैंने स्वाधिकार की, मूल में तो प्रेरणा थी काम के विकार की। मूल में तो प्रेरणा थी काम के विकार की। सारी बात यही छुपी हुई है। मूल में तो प्रेरणा थी काम के विकार की, नहुस के सारे प्रयासों में काम विकार था। सारे प्रयासों में उसने जो तपस्या की, जो देवासुर युद्ध में देवताओं की सहायता की, असुरों से युद्ध किया, लेकिन असुर उसके भीतर जाके बैठ गए, यह वह नहुस जान नहीं पाया। फल मिला, स्वर्ग इंद्र की गद्दी पर बैठने का अवसर मिला। स्वयं सप्त ऋषि आते हैं पालकी लेकर, नहुस के पुण्य कर्मों के वशीभूत। सप्त ऋषियों ने उसकी पालकी को लेकर वो आगे बढ़े चले, लेकिन नहुस अहंकार के वशीभूत कभी सप्त ऋषियों को उलाहने देता, कभी ठोकर मारता, फिर लात मार दी। सप्त ऋषियों ने कहा कि अरे क्या है भाई, माना कि तेरे पुण्य बहुत है, इसका मतलब तेरी लात हम नहीं खाएंगे। तू अपने पुण्यों को छिन्न कर रहा है, एक लात और पड़ी तो समझ लेना। लेकिन कहां नहुस मानने वाला था। काम विकार, मूल में तो प्रेरणा थी काम विकार की। इस प्रेरणा से नहुस ने तपस्या की थी। लेकिन विश्वामित्र का मेनका के साथ जो संबंध हुआ वह तो प्रारब्ध से स्वयं ही उसके पास आया। मेनका को आना पड़ा। विश्वामित्र कहां जा रहे हैं? विश्वामित्र कहां जा रहे हैं मेनका के पास? ना ऐसी कामना रखते हैं वो। देवताओं ने भेजा कि भाई इनकी ऐसी कठोर तपस्या, इससे अगर जो ताप उत्पन्न होगा उससे तो प्रकृति असंतुलित होगी और हमारा जो है वो टूट जाएगा हमारा। तो विश्वामित्र ने बाद में एक नया ही स्वर्ग भी बना दिया था, कहते हैं, कथा आती है। तो विश्वामित्र पतन को प्राप्त हुए, ऐसा हां ये बात है, आपने स्वीकार कर लिया, क्योंकि आपको ऐसा नैरेटिव दे दिया गया कि अगर विश्वामित्र और मेनका का इस प्रकार से संबंध हो गया मतलब उनका पतन हो गया। यह हमने ऐसा स्वीकार कर। लेकिन जन्म हुआ शकुंतला का, एक पुत्री का जन्म हुआ मेनका के गर्भ से, एक पुत्री का जन्म हुआ और उसी शकुंतला दुष्यंत के पुत्र हुए सम्राट भरत। सम्राट भरत की कथा आ जाती है। तो इसलिए उद्देश्य क्या है? यही तो अभी क्या चर्चा हो रही है अष्टावक्र महागीता में, कि ज्ञानी व्यक्ति संसारिक की तरह दिखता हुआ, कर्म करता हुआ भी वह उसमें आसक्त ना होता। यही उपदेश अर्जुन को दी जा रही है। इसीलिए मैंने अभी कुछ दिन पहले कहा कि धर्म तो व्यक्तिगत विषय है। आप धर्म के मार्ग पर हैं कि नहीं हैं, यह आपकी स्वयं के प्रति ईमानदारी है, बस। कोई संस्था या कोई गुरु मोहर लगाकर नहीं देगा कि आप धार्मिक हैं, लेकिन हमें मोहर चाहिए, हमें लेबल चाहिए कि हम भक्त हैं, हम धर्म हैं, हमारा सम्मान करो, हमारे सामने हाथ जोड़ो। लेबल वाले बनना चाहते हैं, लॉकेट वाले बनना चाहते हैं, हाँ, बैच वाले बनना चाहते हैं। आजकल बहुत सारे अपना
क्योंकि अपने सेक्ट को दिखाने के लिए कि हम आई बिलोंग टू दिस कम्युनिटी, लोग बहुत कुछ करते हैं, लेकिन वास्तव में धर्म तुम्हारी व्यक्तिगत जिम्मेदारी है। तुम्हें व्यक्तिगत रूप से धार्मिक बनना, और क्यों बनना है कि तुम्हें अपने जीवन की समस्याओं का समाधान चाहिए, तुम्हें इसलिए बनना है और किसी कारण से नहीं बनना। तुम्हें अपने इसलिए बनना है क्योंकि तुम्हें अपने जीवन की समस्याओं का समाधान चाहिए। ठीक, बस यही है, इसलिए तुम्हें धार्मिक होना है, और कोई कारण नहीं है धार्मिक होने के पीछे, आध्यात्मिक होने के पीछे। तो यह जानना है। तो सबसे पहले मोक्ष क्या मिलेगा? जीवन जीना सीख लो, मोक्ष तो मिल ही जाएगा। कभी चर्चा करेंगे इसी विषय पर। तो आइए चलते हैं, एज का गान क्या कहते हैं। राम गुरु जी, अगर सब कर्मों के अनुसार ही तो हमने फिर पितरों से क्यों डरते हैं कि वो अगर पूजे नहीं गए तो हमारे साथ बुरा कर देंगे। डरने वाली बात कहां पर है? डरिए मत, कौन कह रहा डरने के लिए? फिर पितर को आप नहीं पूजेंगे तो वो आपका बुरा क्यों कर देंगे? नहीं करेंगे आपका बुरा, ठीक है। लेकिन पितरों के प्रति अपनी भावना, अपनी श्रद्धा का अर्पण करना, जिसे आप श्राद्ध कहते हैं। पितरों का श्राद्ध अलग तरीके से, वह पूजा विधान अलग है और देव पूजा विधान अलग है। पूजा का अर्थ क्या है? उनको भाव देना, भाव देना। पितरों के साथ आपका संबंध कर्मों का संबंध है। क्या संबंध है? कर्मों का संबंध है, तभी आप उनके कुल में जन्म लिए हैं। अगर आपके कर्म संबंध ना होते तो आप वैसे कुल में जन्म ना लेते जहां आपका, उनके कुल में आपका जन्म ना होता। कर्म संबंध है, कर्मों का लेन देन जरूर है, ठीक है। तो जब कर्म संबंध है तो अगर आप पितरों के प्रति अपनी श्रद्धा और उनके नाम पर दान पुण्य आदि कर्म करते हैं, पशु पक्षियों को दान करना, दरिद्र को दान करना, फिर जो योग्य व्यक्ति है उनको दान पुण्य आदि के जो विधान है उसको अगर आप करते हैं, जैसे कि पितरों के संदर्भ में ज्यादातर पक्षियों का दान होता है, ठीक है। वैसे भी अगर आप प्रैक्टिस में, कई लोगों का डेली का अभ्यास होता है कि एक मुट्ठी दाना लिया, पक्षियों को हमने डाल दिया। लेकिन आजकल थोड़ा ध्यान रखना, बर्ड फ्लू का सुना होगा आपने, दूरी बना के रखना पक्षियों से तो बेहतर है। तो यह हमें विचार करना चाहिए, समझना चाहिए। तो यह सोचकर हम अपना जो भी करते हैं, अगर हम वो कर देते हैं तो हमारा बुरा नहीं होगा। अगर नहीं करेंगे तो कोई हमारा बुरा नहीं होगा, लेकिन अगर कर देंगे तो अच्छा जरूर होगा। कर देंगे तो अच्छा जरूर होगा। वह एक शुभ कर्म ही है, वह एक शुभ कर्म ही है। तो ये एक भावना अर्पित करने वाली बात है वहां पर, और कुछ नहीं है। योगी और भोगी का विभेद है कि भोगी केवल भोगता है, योगी अनासक्त से भोगता है। क्या संसार में जितना वस्तु है सबको अनासक्त भाव से देखना चाहिए? जी हां, योगी अनासक्त से भोगता कहने का मतलब यह है कि वह भोगों का प्रयास नहीं करता। समझे? भोक्ता भी कहना बहुत उचित ना होगा, भोक्ता कहना भी, योगी बस योगी है, ना करता ना भोगता। तो वह अगर संसार के विषयों को अगर भोग रहा है तो प्रारब्ध के वशीभूत भोग रहा है, ना कि प्रयासरत होकर भोग रहा है। वह भोगों की प्राप्ति के लिए कोई प्रयास नहीं कर रहा, जो सामने आ गया उसको भोग रहा है। और जो भोगी है वह प्रयास करेगा, वह धन भी कमाएगा, तो जैसे भोगों को भोगने के लिए, जैसे राजा नहुस ने तपस्या भी की तो इंद्राणी को प्राप्त करने के लिए, इंद्र की गद्दी प्राप्त करने के लिए। इसलिए तो अभी इस कविता में क्या, मूल में तो काम प्रेरणा बस यही थी नहुस के भीतर। इसी प्रेरणा से उसने तप कर दिया, फल मिला, कर्म किया तो फल तो मिलेगा। तो योगी जो है वह भोक्ता, भोगों से प्रेरित नहीं है, वह भोगों के पीछे भागता नहीं है। स्वाभाविक रूप से
स्वाभाविक रूप से अगर आपने एक ना, मैं आपको बताऊं कि एक मीराबाई का एक भजन आता, मुझे ध्यान आ गया बोलते बोलते, मुझे बोलते बोलते ध्यान आ गया, इससे संबंधित था तो वो एक्सेस हो गया मेमोरी से मेरे। तो एक उनका बड़ा सुंदर भजन है, वो उसमें क्या बोलती है मेरा संत मीराबाई, क्या बोलती है, करना फकीरी फिर क्या दिलगिरी, सदा मगन में रहना जी, कोई दिन हाथी तो कोई दिन घोड़ा, तो कोई दिन पैदल चलना जी, कोई दिन लाडो तो कोई दिन खाजो, कोई दिन फाकम फाका जी, कोई दिन ऐसे ही फांक फूक कर पानी पीने कर रह गए, और किसी दिन मिल गया भोजन बहुत बढ़िया तो उसे मजे से खा भी लिए, हाथी घोड़ा पे बिठा दिया लोगों ने तो बैठ भी गए, और नहीं तो पैदल ही निकल पड़े। ठीक है, वैसे तो चलिए फकीरी शब्द का यहां पर करना फकीरी फिर क्या दिल ऐसे किया गया, परंतु यहां महर्षि अष्टावक्र कह रहे हैं कि एक साधारण व्यक्ति भोग मिल गया तो ठीक है, नहीं मिला तो वह अब कर्तव्य रूप में वो भोग भी करेगा तो कर्तव्य रूप में करेगा कि उसकी ड्यूटी है, उसका कर्तव्य है, देन डू दैट, या उसको करना चाहिए तो वो करेगा। वह इसलिए नहीं करेगा कि वह उसका उद्देश्य है, भोगों को प्राप्त करना उसका उद्देश्य है, इसलिए नहीं करेगा। परंतु यही तपस्या, आपने कहा ना कि तपस्या, विश्वामित्र का पतन, विश्वामित्र का कोई पतन नहीं, राजा नहुष का पतन, क्योंकि राजा नहुष की तपस्या का उद्देश्य ही कुछ और था, गलत था। हाँ, विश्वामित्र के अंदर भी कंपटीशन की भावना थी बहुत ज्यादा महर्षि वशिष्ठ से, लेकिन जो लक्ष्य के प्रति वो ईमानदार थे अपने, कि मुझे उस अवस्था तक पहुंचना है अपनी साधना से, वो पहुंचे। मेनका आई, किसी ने उनसे कह दिया कि तुम्हारा गया काम से भैया, तुम तो गए, तुमको कुछ नहीं मिलने वाला। विश्वामित्र ने सोचा कि सचमुच, महर्षि वशिष्ठ के पास गए, सारे द्वेष को नष्ट करके, सारे द्वेष को नष्ट कर कर महर्षि वशिष्ठ के पास गए, और जब पास गए शांत हो चुके थे, कोई अहंकार नहीं था कि उन्होंने कितनी तपस्या की कितनी तपस्या नहीं की। महर्षि वशिष्ठ ने कहा कि अब तुम पूर्ण ब्रह्म ऋषि हो, अब तुम पूर्ण ब्रह्म ऋषि हो, तुम्हारे अंदर जो एक ऐंठन थी वो गई काम से, खत्म हो गई, वो बस उसी को खत्म होना था, तुम ब्रह्म ऋषि हो। असाधारण थे विश्वामित्र, ठीक है, तो इसीलिए उनका कोई नुकसान न हुआ, यही आप समझे। तो उद्देश्य पर रावण का नुकसान हुआ, तपस्या की उसने, 1 लख पूत 1.25 लाख नाती ता रावण गर, दिया ना बाती, कहते हैं इस प्रकार से कबीर की वाणी में आता है। तो यह सब विषयों को समझकर ही इस पर निर्णय लेना चाहिए। आगे चलिए, पितरों के बारे में बता दिया जी। अगर साधक को साधना में कोई प्रकाश या अहनद नाद या कुछ भी फील होता है तो इसका मतलब कि साधक आत्मा में अभी तक स्थित नहीं हुआ, क्योंकि आत्मा में स्थित होने पर वह उस मार्ग पर है, स्थिति के मार्ग पर आगे बढ़ रहा है, बढ़ो, अच्छी बात है। इतिहास में देखा गया है इस अवस्था में स्थित कुछ सिद्ध पुरुषों के लोगों ने हत्या कर दी, क्या यह भी उन सिद्धों के प्रारब्ध के कारण? जी हाँ, है तो उसी के कारण, उनका कुछ ना उसमें नुकसान, नुकसान तो जिसने हत्या कर दी उसका है। पराशक्ति क्या गुरुजी ब्रह्म की शक्ति है या पराशक्ति? देखिए, शक्ति तो प्रकृति की ही है, परा हो चाहे अपरा हो, शक्ति तो प्रकृति की ही है। ब्रह्म में तो सम है, समता है, तो शक्ति की धारणा या भावना उसके अंदर कैसे हम कर सकते हैं ब्रह्म में? तो इसीलिए शक्ति तो प्रकृति की ही है, बस हम जितना ब्रह्म के नजदीक पहुंचते जाते हैं, जितना उतनी प्रकृति की शक्तियां भी हमारे अंदर जागृत होने लग जाती हैं। ठीक है, परम पूज्य गुरु आदरणीय कोटि कोटि नमन जी। ओम नमः शिवाय जी।
जीव का शरीर से संबंध छूटते ही चित्त में शारीरिक रिश्ते भूल जाते हैं, केवल संचित वासना ही जाती है। तो श्राद्ध वगैरह केवल जीवित रिश्तेदारों के मानसिक समाधान के लिए नहीं है। जीव के शरीर के संबंध छूटते ही चित्त में शारीरिक रिश्ते भूल जाते हैं। कैसे भूल जाते हैं? अगर वह शारीरिक रिश्ते भूल जाएगा तो फिर आसक्ति उसे रहेगी नहीं। अगर वो शारीरिक संबंध रिश्ते जितने भी हैं उसको भुला देगा तो उसकी तो आसक्ति ही खत्म हो गई। ठीक है, वह नहीं भूलता है, ना सुखों की कामना भूलता है, ना अपने परिवार को भूलता है। ठीक है, तो जब वो नहीं भूलता है इसीलिए तो वह आसक्त रहता है, उसकी आसक्ति बनी रहती है, और आसक्ति बनी रहने के कारण वह भटकता ही भटकता है। केवल संचित वासना ही रह जाती। संचित वासना नहीं, वह तो किस योनि में है? अगर प्रेत योनि में है तो कर्म भी रहेगा। क्या स्वप्न की अवस्था में जीव कर्म नहीं करता? कर्म वहां भी होता है। तेजस में भी कर्म होता है। सुषुप्ति में कर्म नहीं होगा, प्राज्ञ में कर्म नहीं होगा, वहां बीज रूप में संस्कार रहेंगे। लेकिन जहां तेजस अवस्था है, वैश्वानर तेजस प्राज्ञ, वहां तो कर्म है, वहां तो कर्म का अस्तित्व बना रहता है। हाँ, वैसा कर्म नहीं है जो स्थूल में है, लेकिन कर्म है, कर्म वो करता है। तो होता क्या है कि जब आप यहां पर कर्म करते हैं, आपका संबंध क्या था? उस कुल के साथ कर्मों का ही संबंध था, तभी उस कुल में आप आए। तो जब आप उनके प्रति आप क्या करते हैं? आप पशु पक्षियों को देते हैं, तो वह दान, वह जो दान हुआ, उस दान का पुण्य उनको जाता है। कुछ लोग कहते हैं कि नहीं भाई, कौवे को खिला दिया तो क्या उनके पेट में चला जाएगा? जी नहीं, वह पुण्य जाएगा। जो आपने पशु पक्षियों को जो खिलाया है, दरिद्रों को जो भोजन दिया है, उसका पुण्य जाएगा उन पितरों को, उसको उनको उनके पुण्य से। हाँ, अगर आप एक साधारण व्यक्ति के लिए नियम बनाए गए हैं, लेकिन अगर आप साधक हैं, अगर आप योगी हैं, अगर आप योगी हैं, भक्त हैं, साधक हैं, तो आप श्राद्ध ना भी करें तो आपकी साधना का पुण्य आपके पितरों को जा रहा है, पितरों को वो जा रहा है। लेकिन लोकाचार के लिए या लोक संग्रह के लिए आप अगर निष्काम भावना से कर भी देते हैं, ताकि हर मनुष्य तो योगी नहीं है, हर मनुष्य तो साधक नहीं है, इसलिए तो श्री कृष्ण ने कहा कि लोक संग्रह हेतु तो कर्म करना ही चाहिए निष्काम भाव से। क्यों? मैं भी करता हूं, मेरे लिए कोई कर्म नहीं, लेकिन फिर भी मैं कर्मों में बरतता दिखाई देता हूं। ठीक है, तो वह पुण्य जो है, जो पुण्य होता है, वह पुण्य ही जाता है और कुछ नहीं जाता है। तो यह इस प्रकार से हमें, और उस पुण्य से उनकी मुक्ति का साधन बनता है, उनकी मुक्ति होती है। तभी राजा सगर की तपस्या की कथा आती है कि राजा सगर, रघुकुल में राजा सगर हुए एक, उन्होंने कैसी कठोर तपस्या की। राजा अज की कथा आती है, रघुकुल में हुए, रघुवंश में हुए। तो ऐसे कई राजाओं की जिन्होंने अपने पितरों को मुक्ति के लिए उन्होंने तपस्याएं की, साधनाएं की, भक्ति की, ताकि उनका कल्याण हो जाए। तो यह हमें बस यही है, और कोई इसमें नहीं है। तो वह भूल जाता है, वह अगर भूल भी जाए तो भी संबंध तो, कर्म संबंध तो बना ही रहता है, कर्म संबंध तो बना ही रहता है। तो यह सारी चीजें चलती हैं। चलिए मित्रों, अभी कल युवा दिवस है, तो युवा दिवस पर व्याख्यान जरूर आएंगे। और जो मित्र आज जुड़े रहे, सबका बहुत आभार, अभिनंदन। तरनजीत सिंह जी, एज का आगे का ज्ञान। किसे पता चलता है कि घर का मरा हुआ कौन सा सदस्य पितृ बना और कौन सा प्रेत? पता ही मत करो ना, क्यों पता कर रहे हो? ठीक, पता ही क्यों कर रहे हो? इस चक्कर में पड़ो मत, अपना कर्म करो बस। ठीक है, अगर वो बताना चाहेंगे तो बता देंगे कि भाई हाँ, हम प्रेत योनि में हैं, पितृ योनि में। अगर आप पुण्य, भक्ति, साधना, योग, इनसे आप जुड़े हुए हैं, तो इस बात की चिंता करने की जरूरत नहीं है कि घर का मरा हुआ कोई पूर्वज या सदस्य प्रेत योनि में है कि पितृ योनि में है। आप योगी बनो, तस्माद योगी भवार्जुन।
सारा समाधान है। योगी के लिए कोई कर्मकांड जरूरी नहीं है, परंतु अगर वह लोकाचार में करता भी है तो अच्छी बात है, उसमें कोई बुराई नहीं। यज्ञ हवन आदि जो क्रियाएं हैं वह लोकाचार हेतु, प्रकृति के शुद्धि हेतु, भावनाओं की शुद्धि हेतु करना चाहिए, उसमें क्या बुराई है। ठीक, तो मित्रों यह विषय समझकर, और किसे पता, तो इसे पता करने की कोई जरूरत नहीं है। ऋषि, महर्षि और ब्रह्म ऋषि, ये तीनों में क्या फर्क है? कोई फर्क नहीं है। ऋषि बस एक उपाधियां है, मित्र है, परम मित्र है, ठीक ना, मित्र है, परम मित्र है, फर्क क्या है उसमें? ऋषि मतलब दृष्टा, ऋषि मतलब दृष्टा, बस। तो वह दृष्टा भाव रखने वाला ऋषि है। ब्रह्म ऋषि ब्रह्म को जानने वाला ब्रह्म ज्ञानी ऋषि है। तो इस प्रकार से इनकी ये अवस्थाएं होती हैं। तो यह इस पर चर्चा है। तो सारे मित्रों को बहुत बहुत आभार। जगत नारायण जी, देव मोहन जमातिया जी, श्रीकांत सिंह जी, राजू पाल जी, गोपाल शर्मा जी, रवि कुमार जी, योगेंद्र पंडित जी, देव राठौर जी, जयंती दत्ता जी, जया पांडे जी, महेश राम प्रसिदा जी, गीता देव जी, सबका कुसुम व्यास पवनपुरी जी, और सबका नाम तो पहले, शुरुआत वालों को तो नाम पहले ही ले लिया था मैंने। तो मित्रों बहुत बहुत आभार आप सभी का, और जुड़े रहें चैनल से और चर्चाएं करते रहें, बनते रहें। अभी बहुत ही शुभ पर्व आने वाला है, मकर संक्रांति का, एक खगोलीय घटना पर आधारित है ये। तो थोड़ा सा हम मकर संक्रांति के रहस्य को और ज्योतिष के रहस्य को, ज्योतिष क्या है, ज्योतिष किसे कहते हैं? ग्रहों से आने वाली जो रोशनी है, ग्रहों से आने वाली जो ज्योति है, उसका अध्ययन ही ज्योतिष है। ठीक है, लाइट ऑफ प्लैनेट्स, उनका अध्ययन ही ज्योतिष कहलाता है। तो मैं थोड़ा सा ऐसे जाते जाते एक हिंट दे रहा हूं। बाकी मकर संक्रांति का पर्व आ रहा है, तो थोड़ा सा इस विषय को लिया जाएगा चर्चा में, और उस पर चर्चा किया जाएगा। मीनाक्षी भंडारी जी, बहुत बहुत अभिनंदन आपका। तो चर्चा में लिया जाएगा। तो अवश्य आगे कल युवा दिवस पर भी थोड़ी चर्चा करेंगे। प्रातः काल का जो कल का जो वीडियो है 9 AM का, वह तो यूथ के ऊपर युवा दिवस पर ही है। संध्या के समय हम और भी चर्चा हम करेंगे कुछ और विषयों पर भी। अष्टावक्र महागीता का तो विषय है ही, साथ ही और विषयों पर भी जो समसामयिक विषय आते रहते हैं सामने, उन पर भी हम चर्चा करेंगे। और फिर मकर संक्रांति का महापर्व भी है, तो उस पर भी चर्चा करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का, बहुत बहुत आभार। जुड़े रहें, बने रहें, चैनल को सब्सक्राइब शेयर भी कर दिया करें। और ध्यान योग की क्लासेस, मेडिटेशन क्लासेस ज्वाइन करना चाहते हैं तो संपर्क कर कृपया ज्वाइन करें। ठीक है, तो यह बात, और मैं फिर से आपसे एक बात रिपीट करके मैं कह देता हूं कि पहले भी मैंने कहा था और आज भी मैं फिर से रिपीट कर देता हूं, कह देता हूं कि भाई ये जो योग साधना की जो क्लासेस हैं वह एक सीक्वेंस में, एक विधि से अंतर्मुखी गहरे ध्यान में उतरने के लिए बताई गई हैं, जिसमें कुछ पहले यौगिक क्रियाएं, बाहरी क्रियाओं को कराया जाता है, जिससे कि आपका बहुत अच्छा कंसंट्रेशन डेवलप हो सके। जो लोग कर रहे हैं ईमानदारी से और देख रहे हैं, वो बहुत लाभ भी उठा रहे हैं, बहुत लाभ उठा रहे हैं। दिव्य अनुभूतियां, मुझे ऐसे मैसेज आते हैं, कभी जरूरत लगा तो मैं जरूर उनके जो अनुभूतियां हैं मैं आपके सामने इस पर शेयर करूंगा। तो जो है वो अपना करते हैं और उसका अभ्यास करते हैं, अनुभूतियों को प्राप्त करते हैं, आनंद का अनुभव करते हैं। आप भी करें और इसको प्राप्त करें। परंतु कुछ ऐसे तत्व भी हैं, अब सामने आए हैं तो इसलिए कहना पड़ रहा है, जो कि उनका उद्देश्य कुछ करना नहीं है, उनका उद्देश्य कुछ और ही है, आ जाते हैं। इसीलिए थोड़ा सा मेंबरशिप ज्वाइन करने का जो नियम है वो, उसमें थोड़ी सी कठोरता आगे आपको दिखाई देगी। कठोरता मतलब प्रोसेस थोड़ा सा उसमें लंबा किया जाएगा। ठीक है, तो वो प्रोसेस के थ्रू आपको ज्वाइन करना होगा फिर, क्योंकि कुछ ऐसे लोग भी हैं जो कि भाई ज्वाइन भी कर लेंगे, देख भी लेंगे, अभ्यास किया कि नहीं किया, हमें सुनाएंगे कि हम तो पहले से सब जानते हैं,
हमारा तो पैसा बर्बाद हो गया, वापस करो। तो ये काम ना करें। आप ये सोच ले, अच्छी तरह से विचार कर ले। ऐसा एक बार ऐसी घटना पहले भी एक बार मैंने वीडियो में कुछ दिनों पहले बोला था, आज भी मैंने थोड़ा सा याद दिला दिया। ऐसी धारणा लेकर ना आए, ऐसा सोच लेकर ना आए, ना ही करें, ऐसा तो बेहतर है। तो ऐसे में फिर सब जो है, कई लोग जो किए हुए हैं, जो लाभ उठा रहे हैं, वह उनको उस बात को उनको भी जानकर उनको सामने आना पड़ेगा कि हाँ भाई, हमने तो लाभ उठाया, हमने तो जाना है। ठीक। तो चलिए, इसी के साथ विचारों को यहाँ विराम देते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपके जुड़े रहने के लिए, आपके बने रहने के लिए।